एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। और आज है संडे और मेरे हाथ में है ये बताओ क्या है। मेरा ट्राइपॉड है जो कि टूट गया है। कितने महीने पहले टूटा था, ये सर्दियों में टूटा था। ये हस्बैंड पता नहीं क्या है इसमें मैकेनिक ही कर रहे थे, तोड़ दिया था ऊपर से। और ये तब से अब तक ठीक ही नहीं हो पाया। ये ना पैसे नीचे से ठीक है, बस इसका जो ऊपर का अटैचमेंट होता है जहाँ फोन या कैमरा लगाती हूँ वो टूट गया। तो उसके बिना तो ये यूजलेस है। और इस पर रिंग लाइट भी थी मेरी, और ये मैंने पता अपने 1-1 रुपए जोड़ के तब खरीदा था अपने भाई रोज के पैसों से। और अभी मैं फिर से जा रही हूँ, इसको सही करवाना है मेरे को। और मैं सोची इस पे जो फिक्स करने वाला होता है ना, इससे कैमरा रुक जाता है, वो लगा देना भैया तो ठीक है। और अगर उसने मना कर दिया कि ये नहीं लगेगा तो मेरा बहुत खर्चा हो जाएगा, जो कि मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मैं सोचूं बस वही लगा दे वो किसी तरह से। देखती हूँ क्या रहता है। और बहुत अच्छा था, ये बहुत भारी सा हैवी क्वालिटी का था। जब लाइट आप लोगों के साथ शेयर किया था। और ये श्रीजा है, तो मैं बाहर जा रही हूँ और मैं सोची उनको आज बाहर से कुछ खिला दूंगी। वो श्रीजा के मुंह में पानी आ गया क्योंकि अभी 12:30 बज रहे हैं। मैंने अपनी वीडियो अपलोड की है, लेकिन हस्बैंड को नहीं बाहर से खिलाऊंगी, हस्बैंड को घर पे आके खिलाऊंगी। अभी उनको ब्रेकफास्ट वगैरह कराया था, अभी नहीं, बहुत देर हो गया। तो देखती हूँ, उनको दूध वगैरह देती हूँ कुछ अगर पियेंगे तो। सुबह तो पैनकेक और जवे बनाए थे मैंने मॉर्निंग में। पैनकेक भी अच्छे थे। हाँ, पैनकेक भी अच्छे थे। और अभी ट्यूशन में इनके टाइम है 4 बजे है इनका शाम को ट्यूशन। और श्रीजा तुमने अपनी स्टडी कर ली थी, तो बीच में 2-3 घंटे तो वैसे भी ये ब्रेक लेते ही हैं। पूरे दिन तो ये वैसे भी नहीं पढ़ते रहते एग्जाम में बच्चे, है ना। तो और मेरी सब्जी, और भाई मैंने सब्जी धो के रखी थी, अपने खिलौने रख दिए सब इस पे। और ये सब्जियां मेरी अभी मैंने वॉश करके रखी थी ना, तो यहीं पे रखी हुई है। इनको आके ही लगाऊंगी, और अभी लगाऊंगी तो मुझे देर हो जाएगी। और पता नहीं हस्बैंड फोन पे लगे हैं, किससे बात कर रहे हैं। जल्दी जल्दी चले तो ठीक रहे। चलें जी, हो गया आपको बात? चलें तो आप कुछ खा के चलो, फिर आपको भूख लग जाने के टाइम तक। 3rd क्लास का भी आईडी कार्ड है। मैं कह रही आप कुछ खा के चलो, आपको भूख लग जाने के टाइम तक। दूध दे दूंगी इतना 1 गिलास या नहीं। और इस सक्षम ने मेरे सनग्लासेस छीन लिए, हमेशा छीन लेता है, अपने लगा लेता है और तोड़ देता है बाद में। और अभी मैं आई हूँ जहाँ पे ये ट्राइपॉड वगैरह सही होते हैं ना उस मार्केट में, तो इन भैया से ही लिया था मैंने ये। तो इन्होंने इसका अटैचमेंट दे दिया। एक नई चीज देखी है, ये ना फोन के पीछे बैक में लगवा लो, बड़ा अच्छा सा लग रहा है, कलरफुल सा। मैच देखने के लिए। हाँ, मैच देखने के लिए सही है। ये क्या है? ये एप्पल वाला यही है सेम। नहीं फोन लगेगा क्या? पिछली बार लगी थी, सब खो गए। ये सारी मार्केट में ये दुकानें इसी की हैं। और मैं जब यहाँ पे सही करा रही थी, एक रियलिटी बताऊँ, बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने दम पे कुछ कमाते हो। तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब मुझे कोई पहचानता है, कोई जानता है मेरे यूट्यूब की वजह से, है ना। तो चाहे कैसे अच्छे बुरे दिन थे, लेकिन मैंने काम किया, एक मेरी पहचान बनी है। काम से क्या सक्षम क्या कह रहे हैं, सब क्या खाना है? छोले भटूरे खिलाऊं आज? सोच तो रही हूँ खिला देती, बहुत टाइम हो गया बाहर से इनको कुछ खिलाया नहीं, है ना। बर्थडे पे तो खाया था समोसे। अरे मम्मी वो तो कुछ नहीं है, वो तो कुछ नहीं है, समोसा कुछ नहीं है। चलो आज संडे खिला देती हूँ, है ना। ये कहाँ चल रही है श्रीजा मैडम? यहाँ पर ये देखो। श्रीजा को तो खाने नहीं मुझे लग रहा छोले भटूरे, इसलिए उधर उधर दे रहे। नहीं खाने ना? हाँ, फिर खाने हैं? नहीं खाने। यहाँ से बाल कटवा दूँ, यहाँ से कटिंग पूरी होगी बेटे। सेक्शन 2 टीथ आ गया। और क्या था सेक्शन का टीथ? हम तो कुछ गरीब हैं, तुम हमें और गरीब बना रहे हो। अभी हम बैठे इंतजार कर रहे हैं, हस्बैंड गए अपने काम से। और सेक्शन कैसा लग रहा है? ये सीधे पैर का सर पे रखोगी? मम्मी इसका मेरा मुंह तो गोरा है, इसका इतना काला है। मेरे हाथ इतने गोरे हैं, इसके हाथ कितने काले हैं, और मेरे पैर इतने काले हैं, इसके इतने। मैं बोलूं, मेरा थप्पड़ इतना प्यारा है। इसके पैर सही कह रहा है, इसके पैर बड़े साफ हैं भाई, चिट्टे बिल्कुल, है ना सक्षम? हाँ, गोरी चिट्टी। और इसका फेस तो काला है। काली दिख रही थी मेरी लड़की, इतनी गोरी क्या है? मत लगाओ, नाम तो गोरी है। आधे लोग गोरी नहीं कहते, गोरी कहते हैं। गोरी मुँह में हाथ नहीं डालो, गोरी।
सामने एक लड़की खड़ी है, सक्षम को इसके शूज अच्छे लग रहे हैं। तो तुझे वैसे ही दिलाते हैं? नहीं ले ले। क्या हो रहा है? मुझे इतना परेशान कर दिया दोनों ने। भूख लग रही है। लग रही है कि खिलाऊंगी बहुत आती है। 2 मिनट और रुक जाओ पापा। मम्मी ये अंकल का हाथ नहीं है। क्या हो रहा है? मम्मी मुझे कैसे? चिप्स मम्मी मुझे भूख लग रही है। नहीं दिलाऊंगी, चिप्स नहीं दिलाऊंगी। चिप्स खाने के लिए मम्मी मम्मी दिल का दौरा पड़ गया। चिप्स खाने के लिए मम्मी सिर के पेट चिप्स खाने का पूछ सवार होता नहीं। मम्मी चिप्स नहीं दिलाए। चिप्स तो कभी नहीं मिलेंगे। चल पापा मुझे भूख लग रही है। पापा मुझे बहुत भूख लग रही है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। खाओगे तो तुम चल के जल्दी चला के खड़ी कर लो सब गाड़ी जहाँ खड़े सब। छोले भटूरे की दुकान का है। ये हम आ गए आबू लेन पे। मैंने अपना कंट्रोल छोड़ दिया। ये देखो खाएंगे छोले भटूरे दिल्ली वाले के। शरादों में कम सेल होगी तो शरादों की सेल लग रही है। वैसे भी इस टाइम कम भीड़ है, शाम में ज्यादा है। साइकिल हवे कोई सबसे साइकिल है बहुत सारे खाली साइकिल हब। तो ये आ गया है दिल्ली छोले भटूरे। तो आज हम दिल्ली छोले भटूरे खाएंगे। ये वहीं पे बैठ के खाने पड़ेंगे हमें। हाँ आबू लेन पे आए हैं दिल्ली छोले भटूरे। और पता है यहाँ पे उसपे भी है लाल कुर्ती में है ना, पिंकी वाला, वो गाड़ी में सर्विस देता है, लेकिन इसके ज्यादा टेस्टी होते हैं। तो मेरठ में दिल्ली छोले भटूरे वाले के छोले भटूरे बहुत फेमस है दोस्तों। वहीं पे हम लोग आए हैं आज खाने के लिए। बहुत टाइम बीत गया, लगभग हो गए होंगे 7-8 महीने के बाद हम यहाँ पे आए हैं। श्रीजा सक्षम को छोले भटूरे खाने का मन था तो हमने सोचा चलो खिला देते हैं। तो इन दोनों को खिलाए। वैसे मैंने भी खाया, हस्बैंड ने नहीं खाए थे। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है, तो एक पास में इन्होंने शॉप और ले रखी है, वहाँ पे ये आ गया हमारे छोले भटूरे टेस्टी। सक्षम खा रहे हैं, हस्बैंड सक्षम को थोड़ा सा ठंडा करके दे रहे हैं, तो उसको खिला रहे थे। और मैंने बड़े आराम से खाए, वो सक्षम को पापा ने खिला दिया था। तो आप लोग भी खा लीजिए टेस्टी छोले भटूरे, और बहुत टेस्टी होते हैं। जो लोग मेरठ में हैं वो बताना आप लोग ने खाए हैं, नहीं खाए होंगे ज़रूर। और आप मेरठ आ रहे हो तो दिल्ली वाले के छोले भटूरे ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी होते हैं। इसके साथ में अचार, चटनी, हरी मिर्च और अदरक होता है जो बहुत स्वाद बनाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम है। हस्बैंड गए हैं अपनी ड्यूटी और बच्चे चले गए हैं स्कूल, और मैं यहाँ पे अपना काम फिनिश कर रही थी सारे घर का। वैसे घर का सारा काम हो गया है, क्लीनिंग भी हो गई है, और किचन सब साफ। किचन की गैस अभी क्लीन नहीं करी क्योंकि मुझे लंच के लिए कुछ सब्जी बनानी है। मैं सोची पहले वो बना देती हूँ। बर्तन सब क्लीन है और कपड़े वॉश हो चुके हैं, बाहर टंगे हुए हैं। वो कल के एक्चुअली मेरे स्टैंड में कुछ गड़बड़ हो गई, और मैं कल बाहर गई थी तो कपड़े वॉश हो गए थे, लेकिन आके वो शाम को डाले। यहाँ कुछ सोख करके रखे हैं। और यहाँ पे मैं जो कल सब्जियां लाई थी, परसों के ब्लॉग में मैंने शूट किया था, तो उनको काट के रख रही हूँ। मेरे लिए ना इजी वे यही होता है कि मैं सब्जियों को कट करके फ्रिज में रख लूँ, तो बहुत आसान लगता है मेरे को, है ना, और फिर ठीक रहता है। तो जब भी आपको जल्दी सब्जियां बनानी हो तो टेंशन नहीं रहती है ना। तो बस मैं यहाँ पे वही कर रही थी, अपनी सब्जियों को कट कर रही थी। और ये वाली जो बीन्स होती है ना, और भिंडी वगैरह काट के रख लो तो ठीक रहता है, तो वही कर रही थी मैं। और अभी मेरा ट्राइपॉड ठीक हो चुका है, इधर रखा है। तो अब मैं जो भी काम करूंगी आराम से ट्राइपॉड में लगा के करूंगी। पता जो मेरा ट्राइपॉड है ना, इससे पहले मैंने यहाँ रिंग लाइट लगा रखी थी, लेकिन रिंग लाइट मैंने कभी ऐसा यूज नहीं करी ज्यादा, तो और वो ऐसे ही इधर उधर रखने में टूट गई, क्योंकि मेरे से ज्यादा वो बच्चे ट्राई मारते रहते थे, तो ऐसे रहता था। और ये पता है इसका ये वाला पार्ट टूट रहा था, सिर्फ ये। और ये पता है कितने रुपए का लगा है? ये सिर्फ 60 पता नहीं 80 रुपीज का लगा है। वैसे तो छोटा पार्ट है, और लेकिन मेरे को ये लग रहा था पता नहीं ट्राइपॉड खराब तो नहीं हो गया, कितने पैसे लग जाएंगे क्या, है ना। और पता है कभी कभी चीजें ठीक होने में इतना टाइम लेती, किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाना या किसी मिस्त्री के पास जाना, दुकान पे जाना बड़ा भारी हो जाता है। तो हस्बैंड को टाइम नहीं मिल रहा था, मैं भी भूल जाती थी, तो ये ट्राइपॉड नहीं हो पा रहा था। तो मेरे ब्लॉगिंग में आ रही थी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, लेकिन अभी फाइनली मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो अभी अच्छे से हम ब्लॉगिंग कर पाएंगे। मैं यहाँ पे सब्जियां कट कर लेती हूँ, उसके बाद में आपसे सब्जियां कट करने लगी थी, इतनी देर लग गई। मैं सोचा जितनी भी सब्जियां कट करके रख सकती हूँ उनको रख लेती हूँ फ्रिज में। तो मैंने पेठा, कद्दू, लौकी, भिंडी, बीन्स सब करके डाल दिया। मेरे पास ना सब्जियों के काफी सारे ऑप्शन है, जैसे लौकी, कद्दू, बीन्स सब चीजें हैं,
तो मैं सोचू एक बच्चों के लिए अच्छी रेसिपी बना सकती हूँ, जैसे कि पाव भाजी बना सकती हूँ या फिर सांभर बना सकती हूँ। ये कद्दू है इसमें, और इस डब्बी में मैंने लौकी कट करके रखी है, थोड़ी सी लौकी और कद्दू इसमें रख लिया। और ये बीन्स है, भिंडियाँ उधर पड़ी हुई है डब्बी, तो इन सबको उठा के रखती हूँ फ्रिज में। और बच्चों के लिए कल मैं सिर्फ 2 अनार लाई थी। मुझे ना फ्रीज बहुत वीक सी लग रही है आजकल, तो उसका थोड़ा सा खाने का ध्यान रखती हूँ। तो उसके लिए मैं 2 अनार लाई थी, तो वो छील के रखे हैं, स्कूल से आएगी तो उसको खाने के लिए दूंगी। और ये जितना भी कचरा है सबको बाहर डालती हूँ, क्योंकि गाय आती है तो गाय खा लेती है ना, तो ठीक रहता है ना, उसको भी कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। और पता है आजकल मैंने देखा है, नेट पे भी देखा है, यूट्यूब पर काफी वीडियोस आती रहती है ना, कि आजकल ना बीमारी चल रही है, कोई गाय वगैरह में स्किन में वो गांठें सी पड़ जाती है। तो हमारे घर के आसपास भी जो गाय घूमती रहती हैं उनकी स्किन पे मैंने देखा है छाले छाले गांठे गांठे, और इसकी वजह से बहुत सारी गाय मर भी रही है। बहुत दुख होता है। इसके लिए भी किसी को कुछ करना चाहिए है ना, कोई दवाई वगैरह ट्रीटमेंट वगैरह। तो देखो कितने सारे छिलके निकले, इनको बाहर रख के आती हूँ, ये गाय खा लेगी। बाहर डाल के आगे छिलके और इन सारी सब्जियों को लगाती हूँ फ्रिज में। बात है ना, सब्जी काटने का काम जब आप जल्दी में, बड़ा ऐसा लगता है बड़ा लेट हो रहा है इसकी वजह से, है ना। तो ये वाला काम आप पहले से निपटा के रखो तो अच्छा रहता है। यहाँ पे रख देती हूँ, सामने रखी रहती है ना चीजें, तो बच्चे अपने आप उठा के खा लेते हैं, उनको कहना ही नहीं पड़ता। और छुपा के पीछे रख दो तो ठीक नहीं रहता। और बच्चों के लिए तो लाते हैं ना, सारी सब्जियां मैं लगाऊंगी जल्दी से फ्रिज में। और सोच रही हूँ एक आदमी में बच्चों के लिए अच्छी रेसिपी बनाती हूँ, जिससे ठीक रहेगा। पता एग्जाम चल रहे बच्चों के, तो रेसिपीज पे थोड़ा सा फोकस नहीं करती, पढ़ाई पे करती हूँ। लेकिन फिर भी आजकल मैं काफी रेसिपीज दे रही हूँ आपको अपनी वीडियोस में ना, तो आप लोग ट्राई करते रहना, कैसी लग रही है बताते रहना, सही रहेगा ना। तो सारी सब्जियां मैंने लगा दी अपने फ्रिज में, और इसको करते हैं बंद। अच्छा, फ्रिज भी यार भरी भरी हो तो अच्छी लगती है, खाली खाली नहीं अच्छी लगती। चलो मैं नहा के आई, और नहा के आने के बाद सबसे पहले अपनी वीडियो एडिट की, और सबसे पहले तो पूजा की थी, उसके बाद में वीडियो एडिट की। और मैं वीडियो एडिट करने से पहले सोच रही थी कि मेरे पास मेरे यूट्यूब का काम ना हो तो यार जिंदगी कितनी खाली खाली हो जाएगी। यूट्यूब मेरा कितना जरूरी है मेरे लिए, है ना। तो अभी लाइट आ गई, सुबह से लाइट भागी हुई थी, अभी मशीन को ऑन कर देती हूँ। तो मशीन में जब भी मैं फुल्ली ऑटोमेटिक में कपड़े वॉश करती हूँ ना, इसको थोड़ी देर सोक करके रखती हूँ, तो ज्यादा ठीक लगता है मुझे। कपड़े एकदम व्हाइट अच्छे धुलते हैं। और पता है एरियल में कपड़े वाकई में बहुत ही बढ़िया धुलते हैं। तो मैं एरियल लाई थी ना, इधर रखा हुआ है, और एरियल की क्वांटिटी बहुत कम लगती है, आप दूसरे लाओ ना। और पता पिछली बार मैं रिन ले आई थी, रिन बहुत खराब होता है, मेरे को गंदा होता है, उससे कपड़े वपड़े कुछ साफ नहीं होते। तो रिन के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। और पहले टाइड लाती थी मैं, उसके बाद में मैं सर्फ एक्सेल भी लाती थी। लेकिन ये जो बच्चों की जैसे यूनिफॉर्म बहुत धुलती है, हस्बैंड की व्हाइट शर्टें होती हैं, बच्चों हस्बैंड की यूनिफॉर्म की जो शर्ट है ना, जो उनकी फॉर्मल ड्रेस है हस्बैंड की, तो उसका भी लाइट कलर है, तो उसके से एरियल ज्यादा ठीक रहता है ना। और ये ऐसा तो है नहीं कि कपड़े को अलग अलग धोते रहो, तो उससे ज्यादा ठीक लग रहा है। मशीन मैंने ऑन कर दी है, और मैं अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करूंगी। टाइम हो चुका है 11:15, 11:30 बच्चों की छुट्टी होती है, लेकिन आने में थोड़ा टाइम हो जाता है, लेट हो जाती है। तो उनका एग्जाम था आज, ईवीएस का था, सक्षम का, श्रीजा का था साइंस का एग्जाम। तो देखो कैसा करके आते हैं, बस वो तो रिजल्ट में पता चलेगा। और मैं अपने किचन में आई हूँ, अभी लंच में बच्चों के लिए कुछ बनाने की तैयारी करती हूँ। और पता नहीं क्या बनाऊंगी, मैं कोई सब्जी बनाऊंगी कि पुलाव वगैरह बनाऊंगी, तभी सोचूंगी कि क्या बनाती हूँ, ठीक है। और आपसे नए ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। आज इस बात की बड़ी खुशी है कि ट्राइपॉड सही हो गया है, तो ट्राइपॉड के बिना मैंने बहुत दिन गुजारे, कई महीने सर्दियों में खराब हुआ था ये। और हाँ, जाते जाते एक चीज और बोलूंगी, बहुत सारे क्रिएटर्स जो न्यू है, मतलब जो न्यू व्लॉगर्स हैं, वो कभी कभी कमेंट करते हैं कि आप किस तरह से कैसे वीडियो बनाते हो, क्या करते हो। तो देखो, मैं तो अपने फोन से ही वीडियो बनाती हूँ। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, तो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत सारे इसके टूल्स चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। देखो, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको। मेरे पास कोई ट्राइपॉड नहीं था, मैं अपने फोन को कहीं पर भी टिका लेती थी, और फिर मैंने इस तरह से ब्लॉगिंग शुरू करी। ट्राइपॉड तो बहुत बाद में लिया है। पता है, मैंने माइंड सेट कर रखा था कि जब तक मैं यूट्यूब से खुद कुछ नहीं कमाती, तब तक कुछ चीज नहीं खरीदूंगी, मैं इस पर इन्वेस्ट नहीं करूंगी। तो रियली में मैंने यही किया है। यूट्यूब से जब मैंने कुछ कमाना शुरू किया, तब मैंने चीजों को जोड़ना शुरू किया इसके लिए। और अभी भी मैं माइक यूज नहीं करती हूँ, एक ऐसा ऐप यूज करती हूँ जिससे वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा सकूं। तो ट्राइपॉड भी मैंने बाद में लिया। तो यूट्यूब का देखो, मैं इन्वेस्ट करने की बात कहूँ तो यूट्यूब से मैंने जितना अब तक किया है, लेकिन उतना मैंने अभी तक भी इन्वेस्ट नहीं किया है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपके पास आपका
बहुत सारे टूल्स हों, क्योंकि मैंने 2-3 लोग ऐसे देखे थे जब मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी थी, उन्होंने बहुत सारे टूल्स और बहुत सारी तैयारी के साथ यूट्यूब पे आए, लेकिन फिर वो कहीं गायब हो गए, वो टिके नहीं, फिर वो उसको छोड़ के चले गए। यूट्यूब पे मेहनत बहुत लगती है एक बार आपको सेट होने में, ठीक है। और उतार चढ़ाव हर यूट्यूबर की लाइफ में आता है, लेकिन अपनी ब्लॉगिंग जो है वो नहीं छोड़नी चाहिए, उसमें लगे रहना चाहिए, मेरी सोच ऐसी है। और ब्लॉगिंग करके मेरे को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। मेरी आवाज़ ना कल से बहुत फिसल रही है। एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, बहुत खुशी होती है कि चलो मैं कुछ तो कर रही हूँ लाइफ में, है ना। तो बस ये कुछ भी खाली बैठने से, कुछ ना करने से, कुछ करते रहना अच्छा है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है ना। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरी बहुत सारा प्यार मेरी यूट्यूब फैमिली को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, आगे शेयर करना दोस्तों। बाय बाय, लव यू ऑल।